सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नकंड शापकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 128 का अध्ययन आज करने जा रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं। क्या कह रहे हैं? सल्लेखना में शेष आहार का त्याग, जो खरपान बचा था उस खरपान का भी त्याग करने के यहाँ उपदेश दे रहे हैं। खरपान हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि सक्त्या कृत्वा कृत्वोपवासमपि सक्त्या पंच नमस्कार मनास तनुम त्यजेत सर्वयत्नेन। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। कह रहे हैं खरपान हापनामपि। हापन मतलब पिछले में बताया था, हापियत्वा वही शब्द है। खरपान मतलब गर्म जन कर भी, हापना भी मतलब छोड़ करके, त्याग करके, उसको भी छोड़ देना है। ठीक, कृत्व मतलब करके, त्याग करके। फिर लिखा है कृत्वोपवास मपि सक्त्या। कृत्व अर्थात करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपवास मपि, उपवासम, उपवास करना चाहिए। सक्त्या, शक्ति के अनुसार उपवास करें। जैसी जैसी शक्ति शरीर में बची हो उस अनुसार उपवास करें। इसको भी छोड़ो और उपवास धारण करो। फिर क्या करना है उपवास में? पंच नमस्कार मना। ठीक, पंच नमस्कार मंत्र को मन लगाते हुए, पंच नमस्कार मन में स्मरण करते हुए, ठीक है। तनुम त्यजेत, तनुम अर्थात शरीर को भी, त्यजेत मतलब त्याग कर दो। ये शरीर भी मेरा नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। शरीर को भी छोड़ दो। सर्व यत्नेन, सभी यत्न पूर्वक। भोजन पानी तो छोड़ ही दिया है, अब इस शरीर को भी हमें छोड़ देना चाहिए। ये है सही विधि सल्लेखना की। सल्लेखना के लिए महान तप तपना पड़ता है। हर किसी को ध्येय बनाना चाहिए। एक बार सल्लेखना हो गई तो अंत में मुश्किल से 7-8 भाव बचेंगे और मोक्ष आप लोग चले जाएंगे। इसलिए सल्लेखना के लिए नित्य प्रतिदिन प्रयासरत रहना चाहिए। क्या उस सल्लेखना में कोई अतिचार भी लगते हैं? हाँ, जीवित मरणासन से, जीवित मरणासन से अर्थात जीवित रहने की, संसा मन में रहना, और मरना संसा, मरने की संसा लगी रहना। अर्थात मैं तो अभी और जी लूँगा, इतनी जल्दी मैंने सल्लेखना क्यों ले ली? अभी तो मैं 1-2 साल और जी लेता, थोड़ा इलाज वगैरह करा लेता। मरणासन से इतने दुख, इतने कष्ट हैं तो मर जाऊं। तो इस तरीके से सल्लेखना के अत्याचार कुछ बता रहे हैं। जीवित मरणासन से भयमित स्मृति निदान नामानः सल्लेखनातिचाराः पंचजिनेन्द्रैः समादिष्टा। इस तरीके से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। जीवित मरणासन से अर्थात जीवित रहने की चाह होना, मरने की इच्छा, जल्दी मर जाऊं। भय होना, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, कैसे ये शरीर आत्मा को छोड़ेगा, ऐसा भय लगे रहना। मित्र स्मृति, मेरे मित्रों को बुला दो जिनके साथ मैं खेलता कूदता, खाता, दौड़ लगाता, बातें करता था, उनको याद करना। और निदान, अहो मैं इतना बड़ा तप रहा हूँ, अब तो मैं जल्दी से मोक्ष चला जाऊँगा, स्वर्ग के सुख को भोगूंगा। ये इस तरीके का चिंतन करना, ये सभी सल्लेखनातिचारा, ये सभी सल्लेखना के अतिचार हैं। ऐसे पंच, इन पांचों को जिनेन्द्र देव ने समादिष्टा मतलब कहा है। इन पांचों को जिनेन्द्र देव ने सल्लेखना का अतिचार कहा है। ठीक है, ये 5 अतिचार यहाँ सल्लेखना के हुए, पूर्ण हुए। चलिए, इस तरह से आप लोगों ने सल्लेखना के 5 अतिचार पढ़े। आइए, एक अंतिम श्लोक और है, उसमें सल्लेखना का फल बताया है। तो सल्लेखना अधिकार यहाँ समाप्त हो जाएगा। एक और श्लोक पढ़कर अपनी बात को यहाँ समाप्त कर। सल्लेखना धारण का फल। निश्रेयस्मभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निःपिबति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैरनालीडः निःपिबति पीतधर्मा
सर्वै दुःखैरनालीडः। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। सल्लेखना धारण का फल क्या है वो बता रहे हैं। मैं यदि सल्लेखना धारण करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो कह रहे हैं निश्रेयस। देखिए निश्रेयस शब्द का अर्थ है मोक्ष। ठीक, निश्रेयस मतलब मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति होगी जो कैसा है, इन तीनों शब्दों को एक साथ लेंगे, ठीक है, और ये जो दो शब्द हैं बीच के दो, इनको अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति होगी जो निस्तीर है। एक बार उसमें पहुंच गए तो उसका कोई किनारा नहीं है। ऐसे निस्तीर, किनारे से रहित मोक्ष की, अर्थात उसका कोई अंत ही नहीं है मोक्ष का। एक बार पहुंच गए तो अनादिकाल अनंत काल तक उसमें ही रहेंगे। सुखाम्बु निधिम, अर्थात सुख रूपी अम्बु है। अम्बु अर्थात समुद्र, अम्बु निधि मतलब समुद्र, सुख रूपी समुद्र है वो, जिसका कोई किनारा नहीं है। कौन? निश्रेयस। ऐसे मोक्ष को प्राप्त करता है। निपिबती अर्थात अनुभव करता है। मोक्ष का कौन अनुभव करता है? सल्लेखना धारण करने वाला जीव। और पीत धर्मा, पीत धर्मा मतलब क्या बताया है? पीत धर्मा मतलब बताया है धर्म रूपी अमृत का पान करने वाला। जो धर्म रूपी अमृत का पान करते हैं, जो सल्लेखना को धारण करता है, ऐसा जीव कैसे निश्रेयस मोक्ष को प्राप्त करता है, जो सुख रूपी समुद्र के समान है और जिसका कोई किनारा नहीं है। ऐसे उस मोक्ष को निपिबती मतलब अनुभव करता है। सब्बै दुःखै अनाड़ीर मतलब सारे दुखों से, अनाड़ी मतलब छूट करके, सारे दुखों से छूट करके वह इस तरीके के सुख को प्राप्त करता है। अब ये दो शब्द रह गए हैं। इन दो शब्दों का अर्थ है और क्या प्राप्त करता है? दुस्तरम अभ्युदयम। दुस्तर मतलब होता है जो बहुत समय तक चलता रहे, बहुत समय तक लंबा हो। ऐसे उस अभ्युदय को, अभ्युदय मतलब होता है सुख, ऐसे लंबे सुख को, बहुत समय तक चलने वाले, समाप्त नहीं होने वाले सुख को, अभ्युदय मतलब सुख को प्राप्त करता है। तो लंबे समय तक किसका सुख समाप्त नहीं होता? जो देव होते हैं, जिनकी आयु बहुत ज़्यादा सागरों में होती है, उनके सुख को प्राप्त करता है। सल्लेखना धारण का फल क्या है? मोक्ष और स्वर्ग सुखों की प्राप्ति। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें बता दी। ये दो लास्ट में लेना इसलिए कि ये दो अलग बता रहे हैं अर्थ। क्या बता रहे? अहमेंद्र आदि सुख की परंपरा का अनुभव करता है, अर्थात स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति। दुस्तर मतलब बहुत कठिनाई से जो खत्म हो, खत्म तो होगा स्वर्ग का सुख, लेकिन बहुत कठिनाई से, ऐसे उस अभ्युदय को प्राप्त करता है। इस तरह से हम लोगों ने 3 श्लोकों के माध्यम से आज यहाँ सल्लेखना अधिकार को पूर्ण किया। आप सभी को समझ में आया होगा, और पुनः वीडियो को देखें, समझें और पढ़ने का प्रयास करें, सभी को समझ में आएगा। सभी को जय जिनेंद्र।